हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। दूसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है मात्रक एवं मापांक। तो इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले के एक वीडियो इस चैप्टर पर हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बट पहले तो ये वीडियो देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन की पद्धतियां, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो दूसरा, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मापन की पद्धतियां। ठीक है, तो मापन की पद्धतियां हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मापन की मुख्यतः कितनी पद्धतियां होती हैं, तो मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। आप कहेंगे सर मापन की पद्धतियां ये समझ में नहीं आया। मापन की पद्धतियां का सिंपल सा मतलब ये है ना कि कोई भी चीज है यदि उसको मापना है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि इसी सिस्टम द्वारा इसको मापा जाएगा। उसी को हम कह रहे हैं मापन की पद्धतियां। जैसे ये पेन है, तो ये पेन कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, इसको मापने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, उसी से तो लंबाई मापते हैं ना। तो उसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, मापन की पद्धतियां कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। पहला होता है सीजीएस पद्धति। दूसरा होता है FPS पद्धति, और तीसरा होता है MKS पद्धति। इतनी बात आप समझ गए। ये 3 क्या होती हैं, सिस्टम होती हैं, 3 पद्धतियां होती हैं जिससे हम किसी भी चीजों को मापा जाता है। ठीक है, अब वो कौन कैसे, ये सब आपको हम अभी डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये मापन की 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहली बात देखिए, हम इतनी बात जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मान लेते हैं कोई भी चीज़ है उसको मापने की आवश्यकता पड़ी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हम ऐसे कहते हैं कि जीवन के लिए 3 चीज़ें आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ें रहेंगी तब हम जीवित रह पाएंगे, हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ये बात आपको पता है। तो अगर मान लेते हैं हमें मकान ही बनाना है, तो मकान, अगर एक घर बनाना है तो उस घर के मापने की जरूरत पड़ेगी कि कितनी लंबाई बनाना है, कितनी चौड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हमने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है सीजीएस पद्धति, या सीजीएस सिस्टम हम कह सकते हैं। पद्धति मतलब सिस्टम, तो सीजीएस पद्धति बनाया। अब सीजीएस पद्धति का अगर हम फुल फॉर्म बताएं ना आपको, तो ये बात आप याद रखेंगे। सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर होता है। उसके बाद एस का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड।
इतनी बात समझ गए। तो देखिए हमने बनाया कि मान लेते हैं कि अगर हमें कोई भी घर बना रहे हैं तो उसको हमें मापने की जरूरत पड़ी। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज है तो उसकी हमें लंबाई पता करना है। तो लंबाई पता करने के लिए हमने जो सिस्टम बनाया वो है जैसे कि सेंटीमीटर। ये एक पद्धति है, एक सिस्टम है, सेंटीमीटर से हम लंबाई मापते थे। ऐसे ही मान लेते हैं कोई चीज है उसको जो खाने की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो मान लेते हैं आटा, आटे हम दुकान पे खरीद रहे हैं। तो आटे अगर कह दे कि हमें 5 केजी आटा लेना है, मतलब आटे को कुछ बताना होगा ना कि कितना आपको आटा चाहिए, तो आप कुछ बताएंगे। तो आटे को हम किस तरीके से, किस पद्धति द्वारा मापने लगे, तो आटे को द्रव्यमान मतलब ग्राम के द्वारा मापने लगे। तो आटे को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान से ही तो मापा जाता है ना, आटे का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान को किससे मापने लगे, ग्राम से। उसके बाद जो समय है, तो समय को हम सेकेंड से मापने लगे। इतनी बात समझ गए। तो इस तरीके से चलने लगा। शुरुआती टाइम में सीजीएस पद्धति स्टार्ट हुआ और इसी से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इन तीनों से ही सभी कार्य हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर से दूसरा एक और पद्धति आया जो है एफपीएस पद्धति। क्या है, एफपीएस पद्धति। एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड और एस मतलब होता है सेकेंड, ठीक है जी। और तीसरा फिर से एक और पद्धति है जो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस मतलब एम मतलब होता है मीटर, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम और एस मतलब होता है सेकेंड। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार जैसे हम लंबाई को हम कैसे माप रहे थे, हम लंबाई को सेंटीमीटर से माप रहे थे, उसी प्रकार एफपीएस एक सिस्टम आया। इसमें फुट से मतलब लंबाई मापना था तो फुट से हम माप रहे थे। ऐसे ही एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग करने लगे। द्रव्यमान को हम ग्राम से मापते थे। फिर से उसके बाद जब एफपीएस आया तो इससे पाउंड से हम द्रव्यमान को मापने लगे। जब एमकेएस पद्धति आया तो उसको किलोग्राम से हम द्रव्यमान को मापने लगे, ठीक है। और समय को तो हम सेकेंड से ही मापते हैं। सॉरी, ये यहां पे समय होना चाहिए, सॉरी, समय, यहां पर भी समय, असमय। सेकेंड को हम समय से मापते हैं, मतलब समय को हम सेकेंड से मापते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। अब आप कहेंगे सर ये 3 पद्धतियां की क्या आवश्यकता पड़ी, एक से भी तो वही हम माप रहे हैं लंबाई को ही, दूसरे से भी लंबाई को, तो इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी इन दोनों पद्धतियों की। ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तर्क आपको करना आना ही चाहिए। तो ऐसा इसलिए पड़ा, जैसे कि सबसे पहली बात तो इसका 2 रीजन था। पहला रीजन ये था कि मान लेते हैं हमारा देश है इंडिया, तो हमारे देश में कुछ एक अलग पद्धतियां लाया गया। जैसे कि हमारे देश में सेंटीमीटर ला दिया गया, सेंटीमीटर द्वारा हम लंबाई को माप रहे हैं। परंतु अलग अलग बहुत सारे देश हैं ना, तो सभी ने अलग अलग अपना एक सिस्टम अपनाया और उन्होंने अलग अलग चीज़ों से मापने लगे। जैसे किसी देश में लंबाई को फुट से माप रहे थे और किसी में, हमारे देश में सेंटीमीटर से माप रहे थे। तो जब सामानों का, जब चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा, एक देश से दूसरे देश में भेजने जाने लगा, दिया जा रहा था, तो उस समय पे हम सेंटीमीटर में लंबाई दे रहे थे, कोई भी चीज़ को लंबाई में को माप रहे थे सेंटीमीटर से और दे रहे थे तो वो फुट से माप रहे थे। तो ऐसे दिक्कत होने लगी, समझ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ऐसे सिस्टम आया, ठीक है। अब दिक्कत होने लगी तो क्या हमने किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आवश्यकता एक तो ये पड़ी, तब जाकर ये कुल बना, ठीक है। और दूसरा एक और मेन रीजन था कि जैसे कि सेंटीमीटर, जैसे कि सेंटीमीटर में अगर मान लेते हैं कम दूरी को मापना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से चांद तक की दूरी मापना हो तो सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा अंक हो जाते थे। तो उस तरीके से गणना करने में, कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही थी।
तो उसीलिए अब मान लेते उसीलिए MKS पद्धति बनाया गया। जैसे हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी अगर हम ऐसे कहें, जैसे हम कहें कि 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये बात हमें पता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 को 1 मान लिया गया, तो इससे कैलकुलेट करने में आसानी होने लगी। तो इसलिए भी ये CGS पद्धति को चेंज करके MKS पद्धति बनाया गया। तो इतनी बात आप समझ गए, इसलिए इन सभी की आवश्यकता पड़ी। और भी बहुत सारे रीजन है, बट फिलहाल आप इतना जानिए, वही मुझे लगता है काफी रहेगा, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो अब देखिए ध्यान से आप समझेंगे। देखिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना आप जान लेते हैं, इतना बहुत है आपके लिए क्लास 11th के लिए। बट आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली बात FPS जो ये पद्धति दिखा रहा है ना, तो FPS पद्धति को याद रखेंगे। FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। जो FPS पद्धति है उसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन ब्रिटिश पद्धति है। ऑप्शन में आपको 3 दे देंगे, तो आपको बताना होगा। तो याद रखेंगे FPS पद्धति ही ब्रिटिश पद्धति कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। दूसरी बात देखिए, जब सभी देशों में अलग अलग सिस्टम द्वारा माप रहे थे तो उस तरीके से दिक्कत हो रही थी। तो जब दिक्कत होने लगा तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मीटिंग किया। तब क्या किया? सभी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे, सभी जो वैज्ञानिक थे, तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया? देखिए जब दिक्कत होने लगा तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया? एक मीटिंग रखा। मीटिंग कहाँ पर रखा? फ्रांस के राजधानी में रखा। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में है, पेरिस। तो फ्रांस के पेरिस में मीटिंग रखा और वहाँ पे कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सभी देशों के लिए लागू होगा। और उसी समय पर जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसे वही था MKS पद्धति। याद रखेंगे MKS पद्धति को हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। MKS पद्धति को किस नामों से? SI पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये 2 आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है? FPS पद्धति को। दूसरी बात कि MKS पद्धति या SI पद्धति की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? सभी वैज्ञानिकों ने मीटिंग रखा। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीटिंग रखा और वहीं पर MKS पद्धति या SI पद्धति की उत्पत्ति हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और फिलहाल 11th में आपको केवल इतना ही याद रखना है। ये याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद रखिए कि मापन की 3 पद्धतियां होती हैं, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। लंबाई से इन सभी को मापा जाता है, द्रव्यमान को इनसे, और समय को सेकेंड से मापा जाता है। इतनी ही बात आप याद रखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आए हैं तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे तरीके से क्लास 11th की बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।